टीचर, वेलकम बैक टू अनदर कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जिन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की वर्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, या अगर हम ये कहें कि दे आर पावर हाउस इन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट वर्ड्स, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर और रिएक्ट के बारे में। एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही फ्रंट एंड डेवलपमेंट को डोमिनेट कर रहे हैं पिछले काफी लंबे अरसे से। जहां पर एंगुलर की बैक के ऊपर गूगल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी हुई है, तो वहां पर ही रिएक्ट की बैक के ऊपर फेसबुक खड़ी हुई है। इट मींस दोनों की बैक के ऊपर दो बड़ी टेक जायंट्स कंपनी खड़ी हुई है। इट मींस ये बहुत लंबे अरसे के लिए डोमिनेट करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के वर्ड को। अगेन हमारे माइंड के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिएक्ट जेएस, व्हाई एंगुलर जेएस। कैसे पता चलेगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी ज्यादा बेहतर है। इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा ज्यादा बेहतर है, किसके ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, किसके ज्यादा एडवांटेज है, एंड हु विल बी द अल्टीमेट विनर। लेट्स डाइव इनटू अ डिटेल एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों का डिटेल के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर कंपैरिजन करेंगे। इन पॉइंट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस को, दूसरे नंबर के ऊपर लर्निंग कर्व, तीसरे नंबर के ऊपर कम्युनिटी, चौथे नंबर के ऊपर इकोसिस्टम, और सबसे लास्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस फर्स्ट। परफॉर्मेंस के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें रिएक्ट की, रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है जिसका सेलिंग पॉइंट है वर्चुअल डॉम। Now what is virtual DOM? Virtual DOM एक डीप कॉपी होती है एक्चुअल DOM की, जो एक डिफिंग एल्गोरिथम के जरिए एक्चुअल DOM में और virtual DOM के अंदर क्या चीज अपडेट होती है, सिर्फ उसी चीज को अपडेट करती है। इस वजह से यानी कि virtual DOM की वजह से React.js परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फास्ट है। यानी कि React.js के अंदर जो भी एप्लीकेशन बनती है वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत एफिशिएंट और फास्ट होती है। जबकि जब हम एंगुलर की बात करते हैं, दो के एंगुलर रिएक्ट की निस्बत बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, तो एंगुलर जेएस परफॉर्मेंस में रिएक्ट जेएस से बहुत ज्यादा स्लो है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस द सेम थिंग, जो कि एंगुलर को पावरफुल भी बनाता है और उसी की वजह से एंगुलर बहुत स्लो भी है। अब वो क्या चीज है? वो है एंगुलर का बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर, टू वे डाटा बाइंडिंग। अब टू वे डाटा बाइंडिंग में ये होता है कि डाटा बोथ साइड्स को फ्लो करता है, सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर। इस वजह से एंगुलर बहुत पावरफुल तो हो जाती है, लेकिन बहुत स्लो भी हो जाती है। इस वजह से एंगुलर जो है परफॉर्मेंस वाइज रिएक्ट की निस्बत बहुत स्लो है। तो परफॉर्मेंस के अंदर रिएक्ट को जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपने इस कंपैरिजन से क्या सीखा, क्या आपको चीजें पहले पता थी, क्या नहीं पता थी। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नंबर 2 के ऊपर हम डिस्कस करते हैं लर्निंग कर्व को। अब रिएक्ट जेएस का लर्निंग कर्व जो है वो बहुत ज्यादा इजी है। इसको लर्न करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जिसको भी आती है वो बहुत इजीली रिएक्ट जेएस को सीख सकता है, क्योंकि रिएक्ट जेएस सिंपली लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी को अंडरस्टैंड करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता एज कंपेयर टू एंगुलर। एंगुलर एक फुल फ्लैश फ्रेमवर्क है और एडिशनली ये टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है। तो पहली चीज तो है कि फ्रेमवर्क के पूरे आर्किटेक्चर को समझना, दूसरा टाइपस्क्रिप्ट को समझना। जो लर्निंग कर्व है वो रिएक्ट का स्मूथ है एज कंपेयर टू एंगुलर। तो एंगुलर लर्निंग करने में ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू रिएक्ट जेएस। यहाँ पर भी पॉइंट जाएगा रिएक्ट जेएस को। रिएक्ट जेएस परफॉर्मेंस में और लर्निंग में दोनों में एंगुलर से बेहतर है। Now let's talk about the community। अब जहां तक कम्युनिटी की बात की जाती है तो कम्युनिटी एंगुलर और रिएक्ट जेएस दोनों की कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, और उसकी रीजन ये है, मैंने जो शुरू के अंदर बताया था कि एंगुलर की बैक के ऊपर गूगल है, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ी टेक जायंट कंपनी है ऑन दी अदर हैंड, और रिएक्ट जेएस की बैक के ऊपर फेसबुक है, फेसबुक पे एक बहुत बड़ी टेक जायंट कंपनी है। यहाँ पर कम्युनिटी दोनों की इस पर्सपेक्टिव में ज्यादा बड़ी है, बट रिएक्ट जेएस की कम्युनिटी और ज्यादा बड़ी है। जबकि दूसरा पर्सपेक्टिव है एनपीएम ट्रेंड्स। अगर हम एनपीएम ट्रेंड्स की बात करें तो एनपीएम ट्रेंड्स में रिएक्ट जेएस बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि रिएक्ट जेएस के बाद जो टॉप 3 लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क है उनके कंबाइंड नंबर ऑफ डाउनलोड्स भी कर लिए जाए तो उनसे भी रिएक्ट जेएस के डाउनलोड्स ज्यादा हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्ट जेएस की कम्युनिटी
एज कम्पेयर टू एंगुलर कितनी ज्यादा बड़ी है। सो कम्युनिटी में भी रिएक्ट जेएस एंगुलर को बहुत पीछे छोड़ती है, तो कम्युनिटी में भी रिएक्ट जेएस को जाता है 1 पॉइंट। सो अभी तक जो मुकाबला जा रहा है वो जा रहा है 3-0, रिएक्ट 3 पॉइंट, एंगुलर 0 पॉइंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द 4th पॉइंट जो कि है इकोसिस्टम। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो रिएक्ट जेएस का इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा है। उसका अंदाजा हम इस बात से लगाते हैं कि रिएक्ट जेएस की बेस के ऊपर एक फुल फ्लैज 2 बहुत बड़े फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, जिनमें से एक रिएक्ट नेटिव है, दूसरा नेक्स्ट जेएस है। अब नेक्स्ट जेएस एक सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए एक फुल फ्लैज फ्रेमवर्क है जो फुली बेस करता है रिएक्ट जेएस के ऊपर, जबकि दूसरी साइड के ऊपर रिएक्ट नेटिव जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो भी कंप्लीटली बेस करती है रिएक्ट जेएस के ऊपर। सो यहाँ पर देख के हमें पता चलता है कि रिएक्ट जेएस का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। ऑन दी अदर हैंड जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो एंगुलर के केस के अंदर इस तरह की कोई दूसरी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है ज्यादातर जो एंगुलर के ऊपर इस तरह से बेस करते हैं। तो इकोसिस्टम की भी बात करें तो इकोसिस्टम में भी रिएक्ट एंगुलर को छोड़ता है पीछे। सो इकोसिस्टम में भी रिएक्ट जेएस को जाता है 1 पॉइंट। सो रिएक्ट 4.0 से एंगुलर से कंप्रीहेंसिवली जीत रहा है। So let's talk about our final point जो कि डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एंगुलर रिएक्ट को बड़ा कंप्रीहेंसिवली पीछे छोड़ता है। एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही क्लियर है। ऑन दी अदर हैंड रिएक्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। पहले रिएक्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन के लिए और वेबसाइट थी, उसके बाद रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट ही बदल गई। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वहां पर भी हर स्टेप्स के बारे में बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं पता चलता। जबकि जब राउटिंग की भी बात करते हैं, राउटिंग क्योंकि रिएक्ट जेएस का इंटरनल पार्ट नहीं है तो उसके लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिएक्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि ऑन दी अदर हैंड क्योंकि एंगुलर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है तो उसकी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है जहां से एंगुलर के किसी भी इशू को इजीली समझा जा सकता है। सो डॉक्यूमेंटेशन में एंगुलर रिएक्ट जेएस को कंप्रीहेंसिवली हराता है और एंगुलर को यहाँ पर जाता है 1 पॉइंट। सो इस पूरे कंपैरिजन में रिएक्ट को गया है 4 पॉइंट जबकि एंगुलर के पास है 1 पॉइंट। तो 4-1 से रिएक्ट जेएस इस कंपैरिजन को तो जीत गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्ट जेएस हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए एंगुलर से बेहतर है, क्योंकि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो एंगुलर के अंदर ज्यादा बेहतर बनते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर 2-वे डाटा बाइंडिंग की जरूरत होती है अपने रिएक्ट जेएस के अंदर नहीं बना सकते, वो ओनली एंगुलर के अंदर ही अच्छे बन सकते हैं। जबकि ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर स्पीड एफिशिएंसी चाहिए होती है, टाइम कम होता है, लर्निंग करके जल्दी से बनाना है, वो रिएक्ट जेएस के अंदर आप जल्दी से बना सकते हैं। सो अगेन इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। कुछ पर्सपेक्टिव में एंगुलर फिट इन बैठेगा, कुछ पर्सपेक्टिव में रिएक्ट जेएस फिट इन बैठेगा। तो कंक्लूजन अगेन हमारी इस वीडियो का यही है कि देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस तरह का प्रोजेक्ट होगा उसकी जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह का फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी उसके लिए यूज की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और ये भी बताएं कि हम नेक्स्ट किन 2 चीजों का कंपैरिजन करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।